आ गए भाई सेकंड वीडियो पे। आओ अब तुम्हें थोड़ा सा मैं एक चीज़ समझाऊं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग स्टार्टिंग में कभी भी जिंदगी में तुम कोई भी प्लान चालू करते हो, पढ़ाई चालू करते हो, फाड़ना चालू करते हो, तुम साइड कोई हसल चालू करते हो, कुछ भी करते हो, तुम ये चीज़ देखते हो तुम्हारा ड्रॉप आउट रेट या फेलियर रेट या क्विटिंग रेट बहुत हाई होता है। करते ही यार होता है 3-4 दिन में चीज़ पिल जाती है। हो सकता है जिम जाना हो सकता है यार सोचा था यार कोई हॉबी सीखेंगे, कोई इंटरेस्ट सीखेंगे, यार हो सकता है स्केचिंग सीखेंगे, यार कोई नया चीज़ बहुत पसंद आ रही है, यार स्किल हासिल करते हैं। आप एक चीज़ देखते हो, आपने 100 चीज़ें कोशिश करी होगी करने की, किताब पढ़ने से लेके कि हैबिट ऑफ रीडिंग करें, वो सब पिल गया। फेलियर रेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये कोर्स पूरा है क्या अटैक मोड कि तुम कभी फेलियर रेट तुम्हारी लाइफ में आए नहीं, उसको मैं जीरो पे लाना है कि हो ही नहीं सकता। जिस भी आप गोल चेजिंग एक्टिविटी में घुस रहे हो उसका अचीवमेंट ही हो, तो आपको समझना पड़ेगा पहले चीज आपकी बुद्धि काम कैसे करती है। भाई तो हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, प्लास्टिसिटी यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी अक्सर में बात किया सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लोगों को लगता है ब्रेन प्लास्टिक है, आप ब्रेन को कभी भी कुछ भी करते रहिए, ब्रेन चेंज होता रहता है। ओके, एक भयंकर लेवल पे ओवर सिंप्लीफिकेशन है और मिस इन्फॉर्मेशन एक्शन, आप कंप्लीटली गलत समझे। बिहेवियर बेसिकली क्या होता है, तुम्हारे ब्रेन में जो भी तुम एक्शंस लेते हो, हर एक्शन के पीछे तुम्हारा एक न्यूरल कनेक्शन बिल्ड होता है। जैसे जैसे कनेक्शंस बनते हैं, कनेक्शंस टूटते भी हैं, खत्म भी होते रहते हैं, वीकन भी होते रहते हैं, या फिर कंप्लीटली डोरमेंट भी हो जाते हैं, इनफेक्टिव भी हो जाते हैं। इसीलिए हो सकता है तुम आज कोई काम करो और कल फिर तुम उसको नहीं करोगे। ऐसा नहीं जब तुमने पहली बार किया था तो तुम्हारे न्यूरॉन्स फायर नहीं हुए और एक कनेक्शन बिल्ड नहीं हुआ तुम्हारे दिमाग में नया, लेकिन वो वीक कनेक्शन था क्योंकि तुमने उसको रिपीट नहीं किया। राइट हैंड से काम करना जो आज तुम कर पाते हो, लिख पाते हो, जो भी राइट हैंडेड है, वो तुम इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि तुमने इसको इतनी ज्यादा बार किया है कि अब वो कनेक्शन स्ट्रांग हो चुका है। तो ये बिहेवियर अब तुम्हारा डिफॉल्ट बिहेवियर है। जब लिखने की बात आती है तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली सिग्नल करता है राइट हैंड को, क्योंकि तुम इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हो। ये है न्यूरोप्लास्टिसिटी। जितने लोग राइट हैंडेड हो, जरा लेफ्ट हैंड से पेंसिल उठाओ और बताओ, अगर तुम अभी कुछ करते हो तो ऐसा नहीं है न्यूरॉन्स फायर नहीं हो रहे, कनेक्शंस बिल्ड नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो कनेक्शंस बिल्ड हो गए, समझ तुम सीख गए और तुम करने लग जाओगे। उस चीज को सीखने के लिए तुम्हें इतनी ज्यादा बार करना पड़ेगा वो बिहेवियर कि तुम्हारे न्यूरॉन्स फायर होते रहे, वो कनेक्शन स्ट्रांग होता जाए, होता जाए, होता जाए, होता जाए, उस लेवल पे आ जाए कि वो इतना स्ट्रांग एक एक्टिव बिहेवियर है, यानी तुम उसको अब आराम से कर पाते हो। तुम्हारा राइट हैंड जो तुम अभी लिख रहे हो वो एक करंट बिहेवियर है तुम्हारा। तुम सबका करंट बिहेवियर इस वक्त क्या है, तुम बैठ के सुबह उठ के अगर फोन उठा लेते हो 1 सेकंड में, तुम लेटे रहते हो, तुम अगर आलसपना कर रहे हो, तुम प्रेफर करते हो काम ना करना, तुम्हारी जितनी भी चीजें इस वक्त जो करंट बिहेवियर है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुमने सॉलिडिफाई करी है बाय मेकिंग दोस चॉइसेस। अब वो न्यूरल कनेक्शंस बिल्ड हो चुके हैं तुम्हारे न्यूरल फ्रेमवर्क में। तुम्हें अब उनको ओवरराइट नहीं करना या रीराइट नहीं करना, तुम नए बिहेवियर्स इन्वेंट कर रहे हो। दूसरी चीज, लोग सोचते हैं हम ओवरराइट या रिवायर कर रहे हैं, कुछ रिवायर कुछ नहीं कर पा रहे हो, कुछ रिवायर नहीं हो रहा, वो बिहेवियर भी रहेगा, तुम बस ऑल्टरनेटिवली एक नया बिहेवियर क्रिएट कर रहे हो। एनीथिंग जो 30 दिन तक तुम डेली कर रहे हो, उसमें क्या हुआ, तुम लेफ्ट हैंड से 30 दिन अगर तुम बैठे करते रहो, तुम्हारा बेटर हो जाएगा ना। हुआ क्या, तुम्हारा न्यूरल कनेक्शन इतने स्ट्रांग हो गए कि तुम्हारी अब इस पे स्किल बढ़ चुका है। तो इस चीज को दिमाग में रखो। पहले चीज, कोई भी चीज जो तुम्हें नई सीखनी पड़ेगी वो लेफ्ट हैंड को यूज करने जैसा कठिन होगा, तो क्विट करने की आएगी बहुत ज्यादा जबरदस्त लेवल पे। क्योंकि पुराना बिहेवियर वहीं का वहीं है, हमेशा अवेलेबल है। जब तुम नया बिहेवियर भी सीख जाओगे तो तुम्हारे पास 2 बिहेवियर होंगे। वो पुराना बिहेवियर लेटेंट बिहेवियर हो जाएगा, हो सकता है वो डॉर्मेंट बिहेवियर हो जाए, यानी कि वो है बट वो एक्टिवेटेड नहीं है, पर तुम कभी भी रिवर्ट कर सकते हो उसमें। भाई तुम क्यों क्विट करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाली जो चीजें हैं चैप्टर्स, इसमें अब ये चीज जो मैंने बताई है ये बहुत हेल्प करेगी तुम्हें समझने में। तुम इजीली चीजों को क्विट नहीं करोगे और हो सकता है तुम ज्यादा प्रिपेयर्ड हो कि भाई ओके अब मुझे 30 डेज तक अगर न्यूरोप्लास्टिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से खेलना है, मुझे एक नया बिहेवियर बिल्ड करना है, मुझे नई हैबिट बिल्ड करनी है, मुझे नया इंटरेस्ट बिल्ड करना है। भाई ये लॉन्ग प्रोसेस है, हमने न्यूरली मेरे को टाइम लगता है, ब्रेन को एकदम से नहीं हो जाता, कुछ भी नहीं हो सकता एकदम से। नेक्स्ट वीडियो पे कूदें, आओ भाई अब सक्सेस समझते हैं। सक्सेस नमस्ते मेरे भाई, कैसी हो मैं, स्वागत है आपका, वेलकम, थैंक यू। दूसरी चीज़, आपने कोर्स खरीदा और थैंक यू कि आपने कोर्स को पायरेट नहीं किया। इस कोर्स के अंदर है कि मैं आपको बता देता हूँ, शुरुआत से एंड तक तुम्हारे माइंडसेट से लेके सिस्टम तक, यानी डिसिप्लिन से लेके माइंडसेट, मोटिवेशन, अपनी दिमाग को तंदुरुस्त, चौकन्ना और ज़बरदस्त वे में स्ट्रांग रखना, वो सारे एलिमेंट्स कवर किए हैं। तो इसलिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे इसको चॉप करके मैंने तुम्हारे पूरे कोर्स में लेआउट किए हुए हैं। द रीजन वाई बहुत सारे वीडियोस तुम्हें दिखेंगे, अराउंड 90% ऑफ वीडियोस तुम्हें दिखेंगे इस कोर्स में जो छोटे हैं, वो इसलिए है ताकि तुम इस कोर्स का कंप्लीशन रेट 100% इजीली रख पाओ। जहाँ पे बड़े वीडियोस हैं वो ट्यूटोरियल वीडियोस हैं, जहाँ पे सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, सिस्टम को समझा रहा हूँ, सिस्टम की थ्योरियाँ समझा रहा हूँ।
बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट रखे मैंने रेजर शार्प बुलेट पॉइंट्स रखे हैं, ताकि भाई तू हर वीडियो में, तेरे को सेकंड वीडियो जब तू आए या बहन, तेरे को ऐसा तनाव फील ना हो कि अरे यार ये नेक्स्ट वीडियो इतना लंबा है, या फिर हमारी टेंडेंसी है ना, हम लंबी चीज देख नहीं पाते। तो अगर मैं इसमें 6-6 मिनट के भी साथ वीडियो रख देता तो कोर्स कंप्लीशन 50% से बहुत नीचे होता लोगों का। मैं चाहता हूँ भाई अगर तू पैसा दिया तूने, तुम्हारा कोर्स, पहली चीज जितनी वैल्यू है तुम खींच के चूज के लेके जाओ अपनी जिंदगी में, आज नहीं मरते दम तक इसको अप्लाई करो। मरते दम तक तुम्हारे को जो भी गोल अचीवमेंट के कोई भी द्वार हो, कोई भी धरती पे तुम खड़े हो किसी भी गोल की, तुम उसमें चकनाचूर कर दो सारे हर्डल्स को। अटैक मोड यही है ना, तुम डेली अटैक मोड में हो, फिर गोल कुछ भी हो। आई डोंट नो यार, तुम बताओ, तुम्हारे को अपनी प्रमोशन चाहिए, तुमको कोई स्किल डेवलप करना है, तुमको कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है, तुमको कोई क्रिएटिविटी करनी है, तुमको कोई किताब लिखनी है, कुछ भी हो सकता है। ऑब्सेसिव डिसिप्लिन को मिमिक कैसे करते हैं अगर मेरे अंदर नेचुरल नहीं आ रहा, ये है कोर्स का तथ्य। ऑब्सेसिव डिसिप्लिन को मिमिक कैसे करते हैं अगर मेरे अंदर नेचुरली नहीं आ रहा, ये लो सिस्टम। बस ये सिस्टम फॉलो कर लो, तुम सेम आउटपुट जनरेट कर रहे होगे जो एक बहुत ही ऑब्सेसिवली डिसिप्लिन इंसान कर रहा है। तो भाई तुम्हें हम टेम्पलेट दे रहे हैं, टेम्पलेट के साथ अब विश्वासघात मत करना, बिट्रेल मत करना, उसका भी आंसर देते रहो, बल्कि उसका आंसर नहीं, उसका आंसर कैसे खोजते हैं वो तक दे रहा हूं प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। चैप्टर्स इसलिए छोटे होने वाले हैं, ठीक है। अब आए भाई बहुत फंडामेंटल जो चीज जिसके लिए वीडियो बनाया मैंने। किसी भी चीज का कंप्लीशन निर्भर करता है कितनी क्लैरिटी तुमने अचीव करी है। जितना ज्यादा क्लैरिटी में देख पाओगे उतना ज्यादा कंप्लीशन रेट तुम्हारा हायर होगा और तुम्हारा गोल अचीवमेंट हायर होगा। अगर तुम एक युद्ध में हो और जितना ज्यादा तुम्हें टोपोग्राफी के बारे में पता है, वेदर के बारे में ऑलरेडी पता है, उनकी सेना में कितने लोग आने वाले हैं, उनकी सेना में जितनी यूनिट्स हैं, उनकी पर्टिकुलर फीचर्स और एबिलिटीज क्या हैं, क्लैरिटी, नॉलेज, डेटा। हम यहाँ पे गेम क्या खेल रहे हैं, सक्सेस और तुम्हारी बुद्धि का बिहेवियर, तुम्हारी टेंडेंसीज, तुम्हारी अर्जिस क्या है, व्हाटएवर योर ब्रेन कंप्राइजेस। कंसेप्चुअली अगर ब्रेन और सक्सेस अलाइन कर जाएं, हाउ द ब्रेन वर्क्स एंड हाउ सक्सेस वर्क्स, ताली बज गई, लगा दोगे तुम। कुल मिला के पूरा गेम यही है, दो चीजों को अलाइन करना है। अगर समझ में आए कि ब्रेन एक्चुअली वर्क क्या करता है, मेरा काम कैसे करता है ब्रेन यार कंसेप्चुअली, तो मे भी तुम पेशेंट हो जाओ, मे भी तुम्हें अंदर थोड़ा थमने की क्षमता है कि हाँ भाई मेरे को बार बार भगोड़े की तरफ भाग जाने की जरूरत नहीं है, आई अंडरस्टैंड दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड उसको तुम्हें अलाइन करना है हाउ सक्सेस वर्क्स से। तो ये तो सामने दो चैप्टर्स हैं या 3 चैप्टर कह लो, इनको बड़े ध्यान से देखना, कोशिश करो उसको खत्म करने का, और सिस्टम तक जब पहुंचोगे तो मजा आ जाएगा तुम्हें, वादा भाई मजा आ जाएगा तुम्हें। सिस्टम जब मिलेगा ना तो कहोगे हाँ यार ये तो ओके। नमस्ते मेरे भाई, कैसे हो? वेलकम टू हाउ सक्सेस वर्क चैप्टर में। इसको हो सकता है मैं 2 पार्ट में विभाजित कर दूं। बहुत सारे लोग हैं और तुम में से भी हो सकता है जो कि ऑब्वियसली सक्सेस के पीछे जा रहे हो, हम सब जा रहे हैं भाई, सक्सेस चाहिए भाई, सक्सेसफुल बनना है। बट कुल मिला के तुम्हारे दिमाग में अगर तुमसे पूछा जाए कि अभी तुमने बैठ के कंसेप्चुअली फिगर आउट किया है, या फिर अगर एक फॉर्मूले में ब्रेक कर पाए सक्सेस होती क्या है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, हम कभी बैठे करते नहीं है। हम सॉर्ट ऑफ इंट्यूशनली सोचते हैं कि बस काम करेंगे और होगा, और हमें पता है कि हमें एग्जाम फोड़ दो सक्सेस मिल जाएगी, वैसा हो जाएगा। नहीं, सक्सेस एक प्रोसेस है, तो ऐसा नहीं है उसके टेनेट्स तुम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। जो टेनेट हमें अभी कंसेप्चुअली, हम अगर लोग इंसान पूछे कि चलते वक्त भाई कुछ डेफिनेशन दे दीजिए, तो आप जो पेलेंगे वो डेफिनेशन है कंसिस्टेंसी। सक्सेस होती है कंसिस्टेंसी। जो इंसान रोज काम करता है भाई, तुम कंसिस्टेंसी, शो अप टू वर्क एवरी डे, तुम फाड़ के हाथ में रख दोगे। ये एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारे पिताजी इंक्लूडेड, तुम्हारे माताजी इंक्लूडेड, आई एम अज्यूमिंग तुम्हारे घर में बहुत सारे लोग हैं जो कि डेली काम करने जा रहे हैं, शो अप टू वर्क एवरी सिंगल डे। एक्चुअल में करोड़ों लोग शो अप टू वर्क एवरी सिंगल डे, एंड उनका सक्सेस का ग्राफ ऐसे नहीं जा रहा। ग्रोथ का चार्ट एक्चुअली वही है, तुम्हारी जो इंक्रीमेंट होती है 10% साल के एंड में। तो मैं तुम्हें बहुत लंबी एक जो डेफिनेशन है उसको मैं बहुत छोटे में करके बता दे रहा हूं। सक्सेस है शोइंग अप टू वर्क एवरी डे, ऑब्वियसली कंसिस्टेंटली, प्लस, एंड ये यहाँ पे आ गया मोर इंपॉर्टेंट चीज जो कि पूरा गेम चेंजर होता है। सक्सेस इज इवॉल्विंग द सिस्टम बाय रैपिड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि अब इसको छोटे में समझो भाई, मेरे को रोज काम करना है, मैं जो रोज काम करने बैठ रहा हूं उसमें मुझे एक चीज समझना है, जो भी मेरा सिस्टम ऑफ वर्क है उसमें एक एरर रेट होगा और एक सक्सेस रेट होगा। मेरा जो काम करता हूं जिस सिस्टम से, उसी में ही सिस्टम कितना बढ़िया चल रहा है, कितना बढ़िया आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, कितनी बढ़िया प्रोडक्टिविटी वो निकाल रहा है, कितना मस्त वे में मैं लर्न कर रहा हूं, कितनी स्पीड में मैं लर्न कर रहा हूं। सिस्टम का सक्सेस रेट और उस सिस्टम का फेलियर रेट, ये जो खेल ले जा रहा है गेम को, वो है जो सक्सेस की प्राप्ति करेगा। फिर से समझो, सक्सेस इज इक्वल्स टू रोज काम करना प्लस मॉडिफाइंग द सिस्टम, यानी कि तुम्हारा सिस्टम जो है वो कॉन्स्टेंटली म्यूटेटिंग या इवॉल्विंग है। जब मैं पहले 3 हफ्ते काम करने बैठूंगा तो सबसे ज्यादा गलतियां मेरे से निकलेंगी, क्योंकि भाई सिस्टम नया है, मैं एमेच्योर हूं,
बिगिनर हूं इस चीज में, एक्सपर्ट लेवल की प्रोडक्टिविटी निकालने में कि मेरा दिमाग कैसे काम करता है, क्या टैक्टिक्स और मेथड्स और टेक्निक्स हैं जो मेरे पे सबसे बेस्ट काम करती हैं, किस टाइम पे मुझे उठना चाहिए जिससे मैं प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा हासिल कर सकता हूं, क्या पढ़ने के तरीके होते हैं जो मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से बेस्ट हैं। ये सब फिगर आउट करना कब होगा? जब तुम्हारे पास 6 महीने का या 3 हफ्ते का डेटा होगा तुम्हारे पास कि भाई सबसे बढ़िया वर्क तू कैसे करता है। एक चीज समझो, फर्स्ट फ्यू वीक्स आर अ हॉरर स्टोरी। फर्स्ट फ्यू वीक जिसमें आदमी का ड्रॉप आउट रेट हाईएस्ट होता है, वो एक्चुअली में हम रियलाइज ही नहीं करते, वो हॉरर स्टोरी है। दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो फर्स्ट फ्यू वीक्स आर दी एक्चुअल में तुम्हारा लर्निंग स्टेज। तुम्हारे सिस्टम को एक स्टेबलाइज करने में तुम्हें फर्स्ट फ्यू वीक्स तुम्हें घसीटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अरे हो क्यों नहीं रहा, ये कैसे नहीं हो रहा, वो कैसे नहीं हो रहा। उसके बाद 30 दिन बाद तुम्हें हल्का सा रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा। क्रॉस डोमेन्स कोई भी सिस्टम ले लो वो ऐसे वर्क करता है। वर्किंग आउट में जितने भी लोग हैं पहले 50 चीजें ट्राई करते हैं भाई, 30 दिन बाद उन्हें समझ में आता है ठीक है भाई मे बी ऐसी डाइट मेरे पे वर्क कर रही है, मेरे पे ऐसी एक्सरसाइजेस वर्क कर रही हैं। उससे पहले आदमी लेफ्ट राइट कुछ भी करता रहता है, उसको रिजल्ट नहीं मिल रहे होते, यानी कि तुम्हारा एरर रेट बहुत हाई होता है। तुम्हारा जो भी वर्किंग आउट का स्टाइल है वो 6 महीने में कंप्लीटली चेंज हो चुका होगा जिससे तुम शुरू हुए थे। सिमिलरली पढ़ाई के साथ होता है, सिमिलरली कोई भी चीज सीखनी हो, कोई भी तुम्हारा क्रिएशन हो, कुछ भी हो, इन्वेंटिंग हो, कोई भी चीज हो सकती है मेरे भाई और मेरी बहन। जो स्टाइल ऑफ वर्क वो एक इवॉल्विंग है, यानी कि तुम्हारा फेलियर रेट स्टार्टिंग में बहुत हाई होगा, तो तुम्हारा गोल क्या बनता है? ब्रिंगिंग द फेलियर रेट डाउन एंड सक्सेस रेट तुम्हारे सिस्टम में हाई। सेम पार्ट को एक क्वांटिफाइबल तरीके से समझते हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में भर जाए। हर चीज जिसमें अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होगी या फिर एक लर्नेबल इंफॉर्मेशन है या फिर यूजफुल इंफॉर्मेशन है, उसको मैं पीडीएफ में करने वाला हूं। एक्टिव रिकॉल और 2-3 तरीके मैं डाल रहा हूं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन तरीके हैं, जिससे चीज तुम ज्यादा ढंग से समझ पाओगे और तुम्हारी मेमोरी में वो समा जाएगी। प्लीज इन पीडीएफ का यूज करो, इसमें जो एक्सरसाइजेस दी हैं उनको प्लीज करो, ये साइंटिफिकली जरूरी है। जो भी सीख रहे हो उसको लॉन्ग टर्म में ज्यादा अप्लाई कर पाओगे मेरे भाई। नेवर अंडर एस्टिमेट द कैपेसिटी ऑफ योर मेमोरी टू फॉरगेट और द कैपेसिटी ऑफ योर ब्रेन टू फॉरगेट। एक्सरसाइजेस प्लीज पीडीएफ में जो अटैच्ड है करते रहो। ओके, नेक्स्ट में आते हैं।